हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस का थ्योरी आधा कवर कर लिया था हमने, और इस वीडियो हम 9.5 एंगल बिटवीन टू लाइंस हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर कोई दो लाइंस है, उनके बीच का एंगल का टेंजेंट उनके हिसाब से क्या होगा। अब इधर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप दो लाइंस हैं, एक है L1 एक है L2, ठीक है। ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है। ये मान लीजिए ये वाली एंगल थीटा बन रही है, जो कि एक्यूट एंगल है। थीटा इज एक्यूट एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल बराबर में क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बराबर में कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस का थीटा। ये हो जाएगा ना, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है और 180 डिग्री में ये थीटा, तो ये बाकी का क्या बचा? वो 180 माइनस का थीटा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल बराबर में कितना हो जाएगा? 180 माइनस का थीटा, ठीक है। 180 माइनस का थीटा। हाँ, अब ये हो जाएगा इस वाले लाइन का स्लोप जो है वो है m1, इस वाले लाइन का स्लोप जो है m2। अब ये पूछा है कि आप ये थीटा की वैल्यू बतानी, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर में ये वाला थीटा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? मॉड में m2 माइनस का m1, m2 माइनस का m1 अपॉन में क्या? अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस का m1 इंटू m2, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब ये तो है, अब ये हो जाएगा tan थीटा निकालने का फॉर्मूला। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको ये मालूम करना है ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये भी कर सकते हैं कि हम थीटा पहले मालूम कर लेंगे, फिर बाद में हम 180 में से थीटा घटा के ये वाले मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। अब थीटा की जगह पे 180 माइनस का थीटा कर दीजिए, tan 180 माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू, तब क्या होगा? tan 180 माइनस का थीटा क्या होता है? ये है, तो वो तो है ही, लेकिन 180 माइनस का थीटा क्या होगा? 180 माइनस का थीटा हमारा होगा, हाँ क्या होगा हमारा? 180 है, मतलब कि ये क्या रह जाएगा? 10 माइनस का tan थीटा। वैसे आप ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये 180 है। मैंने आपको, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको इसमें tan वैन में इसमें आपको दिक्कत हो, तो हम पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि आपका 11 चैप्टर क्लास 11 का थर्ड चैप्टर है, उसको हमने पहले ही कवर कर लिया है। तो आपको अगर उसमें डाउट हो कैसे हो रहा है, हम कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, तो आप मेरा वो वाला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। tan 180 माइनस का थीटा क्या होगा? अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है? ये 180 डिग्री यहाँ पे बनता है, 180 डिग्री से कम किस में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का tan थीटा, माइनस का tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू मालूम है आपको? ये तो ये पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसकी जगह पे आप मॉड ऑफ m2 माइनस का m1 अपॉन में 1 प्लस का m1 m2, ठीक है। ये है आपका m1 पहले लाइन का स्लोप है, m2 दूसरी लाइन का स्लोप है। इसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, मतलब कि tan 180 माइनस का थीटा, मतलब कि tan इसको ले लेते हैं हम फाई। तो अब tan 180 माइनस का थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम? फाई, tan फाई 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू फाई लिया है ना हमने, तो tan फाई इज इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये आपको क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कंडीशन
फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। हम ये देखेंगे सबसे पहले, मतलब कि कोई लाइन कब परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनना, ठीक है। अब ये है मतलब कि क्या, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। पहली लाइन का स्लोप क्या है, m1, दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, m2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका m1 इंटू m2 जो होगा ये -1 के बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे आप m1 और m2 का, तो आपका क्या हो जाएगा ये। अब ऐसा थोड़ी ना कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली होगी, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे हो और ये ऐसे हो, ऐसे भी परपेंडिकुलर है। तो वो उसमें आपके इसके ऊपर ही बस इस स्ट्रक्चर के ऊपर ही बस ना, तब इस तरह तो इसकी स्लोप 0, इसका इनफाइनाइट, ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, m1 इंटू में m2 बराबर में -1, ठीक है। ये किस चीज के लिए कंडीशन है, परपेंडिकुलर के लिए। मतलब क्या, किसी दो लाइंस की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तब क्या हुआ, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर m1 और m2 मतलब कि पहले वाले लाइन का स्लोप और दूसरे वाले लाइन का स्लोप इक्वल है, मतलब कि वो पैरेलल होगी, ठीक है। आप वेक्टर्स में आप पढ़े होंगे, जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर्स है ना, यहाँ पे ए वेक्टर जस्ट इसके ऊपर सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ आप ऊपर भी अगर बना दिए तो ये भी ए वेक्टर, मतलब कि पैरेलल, आप इधर उधर पैरेलल अगर आप किए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये है आपका m1 बराबर में m2 हो जाएगा अगर वो दोनों लाइन पैरेलल है। अब देखिए, अगर आपको दे दे इसका स्लोप देता है, इन दोनों का स्लोप दे दिया और आपको ये प्रूफ करने के लिए बोल दे, ये बता प्रूफ करो ये पैरेलल है। अब आप यहाँ से आप दिखा देंगे अगर उनका स्लोप इक्वल रहा तो पैरेलल, अगर नहीं रहा उनका स्लोप इक्वल तो वो नॉट पैरेलल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सिंपल सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये वाला टॉपिक ये आपको ये समझ आया होगा। ये सब थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये सब थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं। अब हम आपका नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइंस मतलब कि अब यहाँ पे बहुत सारे लाइन का इक्वेशन बहुत सारा होता है, मतलब कि आपका ग्राफ बना देता है उसका ये बनाओ, तो उसमें हमको अभी नहीं है ना, बस लाइन के लिए। जैसे कि ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अगर आपको ये बोल रहा है एक बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, उसका इक्वेशन आपको बताना है। अब इसका इक्वेशन आप कैसे बताएंगे, सिंपल सा इसका तरीका, क्या सिंपल सा तरीका, सिंपल सा तरीका ये है, मतलब कि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस से, मतलब कि ये एक्स एक्सिस का जो स्लोप रहेगा वही इसका भी स्लोप रहेगा जो पैरेलल है, ठीक। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम कह सकते हैं। तो m यहाँ पे x करते हैं, m यहाँ पे लाइन ml करते हैं, ठीक है, ये करते हैं हम, ठीक है। तो अब x
मतलब कि एक्स एक्सिस का कितना होता है, एक्स एक्सिस से आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 ही तो आएगा। और हम स्लोप को क्या लिखेंगे, 10, और थीटा की जगह पे एक्स एक्सिस से तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 10 0 10 थीटा की जगह पे यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री इज इक्वल्स टू एम एल, ये वो लाइन का स्लोप है। ठीक है, अब tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 0 ही तो, सॉरी हाँ 0 ही होती है, tan 0 की वैल्यू 0, तो ml क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि उस अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप जरूर 0 होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब एक टाइप का और दे सकते हैं, हो सकता है वाई एक्सिस के पैरेलल आपको दे दिए, ये वाई एक्सिस है तो उसके पैरेलल ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि हम आगे वाला भी नेक्स्ट वाला भी कर लें सब में। तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 इज इक्वल्स टू एम एल। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि वाई एक्सिस का जो स्लोप रहेगा वही उस लाइन का स्लोप रहेगा, एम एल वन कर देते हैं लाइन 1 का, ये आपका क्या है, ये आपका लाइन 1 है, L1, ये आपका लाइन 2 है, L2। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यम वाई इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, एम L2। ये थोड़ा सा हम नीचे नहीं लिखेंगे तब वो थोड़ा सा और लगेगा, इसे हम एम L2 लिखते हैं। ठीक है, वाई का स्लोप कितना होता है, वाई का स्लोप एक्स एक्सिस से लेंगे इसका तो 90 डिग्री आएगा, मतलब कि tan 90 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू यम L2। ठीक है, tan 90 की वैल्यू आप जानते होंगे, तो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, हाँ बिल्कुल नॉट डिफाइंड, इज इक्वल्स टू यम L2। ठीक है, ML2। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब कि वो दूसरे लाइन का स्लोप जो होगा इनफाइनाइट, यहाँ आपको थोड़ा और लगेगा, अरे मतलब कि वाई एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट होता है, ये आपको पहली बार मालूम चला होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम ऐसे ही, ये आपका वाई एक्सिस का इन्फिनिटी हो गया स्लोप। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट आप ऐसे ही केवल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस तो आएंगे नहीं, अब डायगोनल लाइंस भी आएंगी। ठीक है, देखते हैं, ये आपको आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर से हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और वो लाइन ड्रॉ करके उसका हम इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अब ये है आपका, तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका है कार्टेशियन प्लेन, ये x माइनस एक्स नेगेटिव एक्सिस है, x ये पॉजिटिव, ये y और ये y नेगेटिव। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मान के चलिए एक लाइन आपको ऐसे दे देगी, ऐसे दे दे, अब इसका कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको मेन एक फॉर्मूला दिया होता है, क्या होता है वो, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस का c। अब ये c का क्या आ गया, c क्या है, ये वाला जो है ना, ये वाला जो y एक्सिस से डिस्टेंस है ना, ये है आपका c, इसी को हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। यम यहाँ पे क्या है, यम यहाँ पे स्लोप, ये आपको आता होगा, m आपका स्लोप है, लाइन का स्लोप क्या है, इंटू में x प्लस का c क्या है,
सी यहाँ पे एक कांस्टेंट है जो कि इंटरसेप्ट दिखाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे जगह पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है, निगेटिव इंटरसेप्ट, मतलब कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो ये पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट हुआ, ठीक है। अब ऐसे अगर अगर ये मान लीजिए ये लाइन ऐसे है, अब ये निगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है, अब ये निगेटिव वाई इंटरसेप्ट हो गया, तो किसी यहाँ पे इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है इसका, इस लाइन का अगर होता है तो ये है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स यहाँ पे ज्यादा हैं लेकिन यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस लेकिन हो सकता है टफ मिले, लेकिन वो टफ बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपका y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस का सी, ये है आपका अब यहाँ पे आपका क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म देखने से पहले, उससे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये पहले देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये लंबा, मतलब कि लंबा नहीं है, बिल्कुल भी लंबा नहीं है, मतलब कि इसको समझने के लिए ये सब का यूज है, इसलिए से पहले हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम इन दोनों को देखेंगे, बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। 9.9 क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, मतलब कि किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप। जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, ये एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके बीच का आप डिस्टेंस आप बताइए। ये डी आपने दे दिया, डी की वैल्यू आपको बताना है क्या है। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट दिया होगा y x y, पहले x लिखते हैं ना, इस वजह से यहाँ पे x y, ठीक है, x y है। यहाँ पे अगर इस लाइन का आपको एक क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ax1 प्लस का by1 प्लस का c, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, मॉड में, अब मॉड में क्या, मॉड में अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का क्या है फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है ax1 प्लस का by1 प्लस का c, अपॉन में क्या, रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये है आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ax1 प्लस का by1 प्लस का c, अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर है। ए यहाँ पे a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पे इक्वेशन में उसके दिए रहेंगे, ठीक है। अब ये है आपका, तो अब यहाँ पे अब क्या करेंगे आप, डिस्टेंस आप इससे इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आप मान के चलिए कोई दो पैरेलल लाइंस है, अब इनके बीच का आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का इसका भी तो फॉर्मूला होगा। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ये वाला आपने क्लियर कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अब इसके बीच का डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू क्या, d इज इक्वल्स टू क्या, d इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ऊपर c1 माइनस का c2
अपॉन में क्या, सिंपल सा फंडा है। ये C1 माइनस का C2 अपॉन में रूट में A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप अब इसके जगह या फिर ये डिवाइड में आप समझ लेंगे इसके, या फिर मैं D फॉर, ये मैं सेपरेट कर दिया, ये इसके लिए और ये सब इसके लिए, ठीक है। C1 माइनस का C2 अपॉन में रूट में 1 प्लस, उसका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपने, कि जो उसके स्लोप्स होंगे वो इक्वल होंगे, मींस m स्क्वायर, इसका भी स्लोप है m, इसका भी स्लोप है m, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई होता है तो ये होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस आपने देख लिया। कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलर एंड पैरेललिज्म। 9.7 क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइंस। 9.8 क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 9.9 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। दो लाइन के बीच के, मतलब कि दो लाइन में बोल रहा हूँ, एक किसी पॉइंट के किसी लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, उसका फॉर्मूला, हाँ मैं उसको बोलने में लग गया। 9.10 इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मतलब कि कोई दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें एक आपका फॉर्मूला होता है, क्या, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, मतलब कि फिर से वही कार्टेशियन प्लेन, उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करेंगे, हम उसे करेंगे। सबसे पहले ये मान लीजिए इतना लाइन एक्स से भी कर रही है, ये ए यहाँ पे बी में कर रही है, ये बी डिस्टेंस तक है, वाई एक्सेस से बी डिस्टेंस तक है, मतलब कि x अपॉन में a प्लस का y अपॉन में b इज इक्वल्स टू 1 हमेशा रहे। अब लेकिन आपको हो सकता है कई बच्चे प्रूफ मांगे, तो प्रूफ यहाँ पे आपका जब मैं कराऊंगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाए, तो अब ये हम अभी नॉर्मली बता देते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज कर, क्योंकि अब इसका प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसका प्रूफ भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब इधर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, x अपॉन में a प्लस का y अपॉन में b बराबर में y, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। a क्या है, जैसे कि c इंटरसेप्ट होता था, तो ये x इंटरसेप्ट है पॉजिटिव x इंटरसेप्ट। अब b क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट x कॉमा y, एक पॉइंट आपको दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट वो रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।